हमारे जीवन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारी अधीनता में है और हम उसको चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ना। और दूसरी क्रिया जो है वो हमारे नियंत्रण के बाहर होती है। हम उसको अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते और अपनी इच्छा से उसको हम प्रारंभ भी नहीं कर सकते। हम आंखें बंद करके देखना रोक सकते हैं, कान बंद करके सुनना रोक सकते हैं, मुंह बंद करके बोलना रोक सकते हैं, लेकिन हम अपने हृदय के स्पंदन को नहीं रोक सकते। हमारा हृदय वैसे ही कार्य करता रहेगा और उसी प्रकार से यदि हमने भोजन कर लिया है तो उसके बाद हम अपने पाचन तंत्र को रोक नहीं सकते। पाचन क्रिया जो है वो भोजन करने के साथ ही साथ प्रारंभ हो जाती है और उसको कोई रोक नहीं सकता। जो परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है उसी के अनुसार वो क्रिया होने लगती है। हम जब योना के विषय में देखते हैं, एक बड़ी मछली योना को निगल लेती है और योना उसके पेट में चला जाता है, पर योना को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो उसको पचाती नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो 3 दिन तक उसका पाचन तंत्र रुक जाता है, वो डाइजेस्ट करना रोक देती है। उसकी सांसें चल रही हैं, वो देख रही है, वो तैर रही है, सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसका पाचन तंत्र रुक जाता है। मछलियों के पेट में या हमारे भी पेट में कुछ रस निकलते हैं, उनका स्राव होता है जो कि भोजन को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और मछलियां तो पूरा का पूरा निगल लेती हैं और इसलिए उसके पेट में ये रस ज्यादा मात्रा में होते हैं और वो रस उस भोज्य वस्तु को गलाने लगते हैं। और उसके बाद अमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसमें ऐसा स्पंदन होता है कि भोजन वस्तु उसमें पिस जाती है और उसके बाद आते उस पिसे हुए भोजन को अवशोषण करती हैं और उसमें से अपने लिए ताकत को सोख लेती हैं। जब योना मछली के पेट में जाता है तो ये तमाम पाचक रस उसके पेट में उत्पन्न होना रुक जाते हैं, अन्यथा योना का शरीर भी गल जाता और उसके पेट का, उसकी आंतों का स्पंदन भी रुक जाता है, अन्यथा वो उसकी हड्डियों को भी पीस देती। पर ये सारी क्रियाएं रुक जाती हैं और इसके ऊपर मछली का कोई नियंत्रण नहीं था। वो अपनी इच्छा से इस क्रिया को रोक नहीं सकती थी, जैसे हम अपने पाचन तंत्र को रोक नहीं सकते हैं। और उसी प्रकार से ये मछली भी अपनी पाचन क्रिया को रोक नहीं सकती थी। परमेश्वर ने उसके शरीर में कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी पाचन क्रिया रुक गई। उन तमाम रसों का स्राव रुक गया जो कि योना को हानि पहुंचा सकते थे। और उसके बाद योना के विषय में हम पाते हैं कि योना उसके पेट में जाकर बेहोश नहीं हो जाता है, वो पूरे होश में है
और वहां पर वो प्रार्थना भी कर रहा है। मछली के पेट में जो भी पानी रहता होगा वो उसकी नाक में, उसके कान में, उसकी आंख में या उसके मुंह में नहीं जाता। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक खाली कमरे में है और वहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। एक अद्भुत उपाय परमेश्वर मछली के पेट में कर देता है और योना न सिर्फ वहां पर उसके पेट में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन एक और अद्भुत बात होती है। मनुष्य भोजन करे बिना, पानी पिए बिना 3 दिन रह सकता है। हो सकता है दुर्बलताएं आए, लेकिन 3 दिन गुजारे जा सकते हैं। लेकिन सांस लिए बिना इंसान कितनी देर रह सकता है? डॉक्टर कहते हैं कि यदि मस्तिष्क में 4 सेकंड तक रक्त के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वो निष्क्रिय होने लगता है, ब्रेन डेड होने लगता है। और यही बात शरीर के लिए है। बिना ऑक्सीजन के, बिना सांस लिए हम कुछ मिनट ही जीवित रह सकते हैं। और तब प्रश्न उठता है कि योना मछली के पेट में जीवित है, प्रार्थना कर रहा है और उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है। परमेश्वर ने उसके श्वसन के लिए भी कार्य किया है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसने उसके श्वसन तंत्र को रोक दिया, पर यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम अपने श्वसन तंत्र को रोक नहीं सकते। बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते हैं। और परमेश्वर एक अद्भुत काम इस घटना के द्वारा करता है। परमेश्वर अद्भुत रीति से योना को तरशीश जाने से रोककर फिर से नीनवे ले आता है। और लिखा हुआ है कि तरशीश के रास्ते के गहरे जल में ये मछली उसको निगलती है और तैरते 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 3 दिन तक तैरते हुए ये नीनवे के तट पर आकर उसको उगल देती है। और उसको उगल देने के बाद भी हम ये नहीं पढ़ते कि योना बीमार होकर अस्पताल में या घर में चिकित्सा करवा रहा है। वो एक लंबे समय तक उठ नहीं सका, ऐसा हम नहीं पाते। उस अध्याय के 10वें पद में, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। ये मछली योना को 3 दिन तक अपने पेट में रखने के बाद समुद्र तट पर उगल देती है। और तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। और इस प्रकार 3 दिन तक मछली के पेट में रहने के बाद जब उसको समुद्र तट पर मछली ने उगल दिया और परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो उठता है, नीनवे में जाता है, प्रचार करता है, पैदल यात्रा करता है। इन सारी बातों में, इस सारे घटनाक्रम में हम एक ही बात पाते हैं कि इसमें ना तो मछली की कोई व्यक्तिगत भूमिका है
और ना योना की कोई व्यक्तिगत भूमिका है। यहां पर केवल परमेश्वर की भूमिका है। परमेश्वर एक बार फिर से प्रकट करता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जो चाहूं। जैसा कि हम उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के 14वें पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर सारा से कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मानवीय बुद्धि से, मानवीय शक्ति से और मानवीय ज्ञान से कठिन हो सकता है, असंभव हो सकता है कि कैसे 3 दिन तक उस मछली का डाइजेशन बंद रहा, वो क्रिया नहीं हुई। कैसे वो पाचक तत्व योना को हानि नहीं पहुंचा सके, कैसे उसकी हड्डियां नहीं टूटी, उसका स्पंदन उसके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सका, और कैसे योना बिना सांस लिए ऐसी जगह में 3 दिन तक रहा और होश में रहा, प्रार्थना करता रहा। ये मानवीय बुद्धि से बहुत कठिन है, असंभव सा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? एक और घटना को हम देखते हैं, जब हम यहेजकेल की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम भविष्यवक्ता को देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है, जा और सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। जब हम 4 पद को देखते हैं और वहां पर परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। कोई मर गया है, उसको जीवित करना एक अलग बात है, लेकिन यहां पर ये सेना के लोग मर चुके हैं, इनको मरे काफी समय हो चुका है। इनका चेहरा, इनकी खाल, इनकी नसें, इनके शरीर के सारे अवयव गल चुके हैं, और अब हड्डियां भी, क्योंकि वो तो मसल्स के द्वारा शरीर में बंधी रहती हैं, वो भी बिखर चुकी हैं। और तब परमेश्वर अपने दास से कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। उनके पास कान नष्ट हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, इन हड्डियों से कह, और वो वचन सुनती हैं। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर एक अद्भुत बात करवा रहा है। हड्डियां पड़ी हुई हैं, सूखी हड्डियां पड़ी हैं, और परमेश्वर कहता है, इनसे बातचीत कर, इनको बता कि मैं ये करूंगा, अकस्मात कुछ नहीं होगा। पहले से परमेश्वर उनको बता दे रहा है, और लिखा है 7वें पद में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। एक अद्भुत बात होने लगी। इसने सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी करने के बाद यह देखता है एक भूइंडोल हुआ, ये हड्डियां आपस में जुड़ने लगी जो बिखर गई थी, और उनके ऊपर नसें आने लगी, मांस चढ़ने लगा, खाल चढ़ गई और मनुष्य बन गई है, लेकिन इनमें सांस नहीं थी।
तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। अभी तक वो हड्डियों से भविष्यवाणी करवा रहा था कि हड्डियों को बोल कि वो सुने, और अब कहता है सांस से भविष्यवाणी कर। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और मांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। अब सांस जो दिखती नहीं है, जिसको ये भविष्यवक्ता देख भी नहीं सकता, उसके लिए कहता है चारों दिशा से तुम आओ और इसमें समा जाओ ताकि ये जी उठें। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। परमेश्वर यहां पर फिर से दिखा रहा है, मैं जो चाहूं, मैं जैसा चाहूं मैं कर सकता हूं। मनुष्य मर चुके हैं, उनका मांस नाश हो चुका है, उनकी हड्डियां तक बिखर चुकी हैं, पर मैं उनको फिर खड़ा कर सकता हूं, उनको फिर जीवित कर सकता हूं। और यहां पर लिखा है कि एक बहुत बड़ी सेना हो गई। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक बड़ी सेना उन सूखी हड्डियों से, जो कि पता नहीं कितने समय से वहां पड़ी हुई थी, उनसे भविष्यवाणी करवाकर उनको जीवित कर दिया। यह है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम यहोशू उसके 10वें अध्याय के 12 पद से 14 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश में सूर्य को रोक दिया। इस्राएल की सेना लड़ रही है और परमेश्वर सूर्य को रोक देता है ताकि सेना लड़ती रहे और विजयी हो। जब हम यशाया उसके 38वें अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने सूर्य को पीछे कर दिया। राजा हिजकिय्याह कहता है, मेरे चंगे होने का क्या चिन्ह होगा? और परमेश्वर उसको चिन्ह दिखाता है कि धूप घड़ी 10 अंश पीछे हो जाएगी। निर्गमन 14, 15, 16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहता, अपना हाथ बढ़ा, और समुद्र 2 भाग हो जाता है। और जब यहोशू कनान देश के मुहाने पर पहुंचता है, यरदन नदी बह रही है। यहोशू 3, 15, 16 में हम देखते हैं कि यरदन नदी जैसे ही वाचा का संदूक लिए हुए याजक उसमें पांव रखते हैं नदी में, वो नदी का पानी रुक जाता है, एक और पहाड़ बन जाता है और दूसरी ओर नदी बिल्कुल सूख जाती है और पूरे इस्राएली पैदल नदी को पार कर लेते हैं। और यशाया उसके 37वें अध्याय के 36वें पद में हम देखते हैं, परमेश्वर का दूत आता है और 1,85,000 अश्शूरियों को मार देता है। यह है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, जो कि योना को मछली के पेट में जीवित रख सकती है, जो कि सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करवाकर उनको जीवित करके एक सेना बना सकती है। और वो परमेश्वर जो कि आकाश के सूर्य पर अधिकार रखता है और उसको रोक देता है, उसको पीछे कर देता है, यरदन नदी को रोक देता है, उसके बहाव को बाधित कर देता है, लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है, 1,85,000 लोगों को दूत के द्वारा मार डालता है। यशाया 43:13 में लिखा है, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। ये परमेश्वर की घटनाएं भूतकाल के लिए नहीं है,
वो कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। और इसका अर्थ यही है कि वो आज भी हमारे लिए वैसी ही सामर्थ्य रखता है, हमारे लिए आज भी वो वैसे ही आश्चर्य कर्म कर सकता है। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। वो कहता है मेरे हाथ से। विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, विपरीत घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता, उसके काम को कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए वो कहता है यशाया 41:10 में, मत डर। आपसे और मुझसे इन घटनाओं का उल्लेख करके वो हमको सांत्वना देता है, हमको ढांढस देता है, हमारा भरोसा बढ़ाता है। कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं इतिहास का परमेश्वर नहीं हूं, मैं मूसा का या योना का या यहेजकेल का परमेश्वर भर नहीं हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, हमको आज भी वो संभालता है। अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो आज भी हमारी अगुवाई करता है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम उस पर विश्वास रखें, हम उसकी ओर देखें और पाएंगे कि किस अद्भुत रीति से आज भी वो हमारे लिए काम करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन तमाम पात्रों के लिए जिनको कि हमने आपके वचन में देखा, और हम ये जानते हैं कि आप इतिहास के नहीं, वर्तमान और भविष्य के भी परमेश्वर हैं, और आप आज भी हमारी सहायता वैसे ही कर सकते हैं जैसा कि पिछले दिनों में आपने अपने लोगों की। और इसलिए हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम दृढ़ता से आपके साथ चलें और आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।